मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आपका स्वागत करता हूं। पार्ट सेकंड का यूनिट सेकंड अपनी चल रही है, जिसमें अपन स्टडी कर रहे हैं फिनॉल। और आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे फिनॉल के बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहली अपनी जो रिएक्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन सल्फोनिक अम्लों की सहायता से। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण अपन लेते हैं और उनकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अपने को फिनॉल प्राप्त करना है। C6H5SO3Na, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल ये Na2SO3 ये इस तरीके से निकल जाता है और ये Na2SO3 अपना बाहर निकल गया। OH समूह जो है, ये OH समूह जाके जुड़ता है कार्बन से। कौन से कार्बन से? C6H5 के बेंजीन वल्ले के कार्बन परमाणु से, और अपने को कंपाउंड मिलता है C6H5OH, जिसे अपन क्या कहते हैं? फिनॉल। तो ये एक बनाने की विधि है। दूसरी विधि अपन इसमें देखते हैं फिनोलिक अम्लों से। यदि फिनोलिक अम्ल अपन लें और उनका डीकार्बोक्सिलेशन करें, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें। कैसे? ये फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH। ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। यौगिक का नाम हो गया सैलिसाइलिक एसिड। इस सैलिसाइलिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये COO, ये बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। यहाँ पे ये देखें, और ये हाइड्रोजन ये जाके इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। कंपाउंड क्या बनता है? फिनॉल, C6H5OH। ये इसका एक सेकंड मेथड है फिनॉल को बनाने का। नेक्स्ट मेथड, बेंजीन के डायजोनियम लवण लें। डायजोनियम लवण C6H5N2HSO4। इसमें नाइट्रोजन के दो अणु जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन के दो अणु ये जुड़ते हैं एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से। ये कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड ये कहलाते हैं डाइएजो कंपाउंड। अब बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं तो बेंजीन के डाइएजो कंपाउंड, और इसमें HSO4 जुड़ा हुआ है तो अपन क्या कहेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट। जब बेंजीन डाइएजोनियम सल्फेट की रिएक्शन वाटर से कराई जाती है तो वाटर का क्या सूत्र रहता है? H, और H जुड़ा हुआ होता है OH से। तो ये वाला H और ये HSO4 ये मिलकर के एक मॉलिक्यूल H2SO4 का निकाल देते हैं। ये टूटते ही नाइट्रोजन जो NO2 के रूप में जुड़ी हुई है ये बाहर निकल जाती है NO2 गैस के रूप में, और OH वाटर का जो OH बचा हुआ है ये जाकर के जुड़ जाता है बेंजीन के कार्बन से। कंपाउंड क्या बनता है? C6H5OH, फिनॉल। ये एक मेथड है डायजोनियम लवणों से फिनॉल प्राप्त करने का। इसी का मॉडिफिकेशन मेथड है वो अपनी प्रयोगशाला विधि कहलाती है।
C6H5N2Cl। तो यहाँ पे HSO4 की जगह Cl जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन सेम है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl निकल जाएगा, यहाँ अपने H2SO4 निकला था, यहाँ HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और C6H5OH फिनॉल अपने को प्राप्त होगा। नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड है फिनॉल को प्राप्त करने का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सूत्र है। यदि R की वैल्यू एरोमेटिक रख दें, फेनिल ग्रुप जोड़ दें, C6H5 जोड़ दें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? C6H5MgBr। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो ऑक्सीजन C6H5 और के कार्बन, मतलब जो बेंजीन वल्ले का कार्बन है और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है उसके बीच में आ जाएगा। कंपाउंड बनता है C6H5OMgBr। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है वाटर के साथ। जब जल से रिएक्शन करवाएंगे तो जल से रिएक्शन करवाने पे अपने ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन मैग्नीशियम का, ये टूटता है, H इधर जुड़ जाएगा और OH मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाएगा। क्या कंपाउंड बनेगा? C6H5OH फिनॉल, और MgXOH या MgBrOH ये बाहर निकल जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को क्या कंपाउंड मिला? फिनॉल। इसकी अपन आगे प्रिपरेशन ले। नेक्स्ट प्रोसेस जो है फिनॉल के प्रिपरेशन का, वो है राशिंग प्रोसेस या राशिंग का प्रक्रम। राशिंग ने क्या किया? बेंजीन की अभिक्रिया कराई HCl से और एक परमाणु ऑक्सीजन से। पूरा अणु यूज में नहीं हुआ तो अपन ने इसको क्या लिख देते? एक परमाणु ऑक्सीजन को हाफ ऑक्सीजन अपन लिख देते हैं। अभिक्रिया कॉपर और आयरन की उपस्थिति में हुई। 250 से 300 डिग्री का टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर पे अभिक्रिया हो रही है और इसमें बना क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। हाई टेम्परेचर पर ये सिलिका की उपस्थिति में ये जो वाटर बना है, ये वाटर रिएक्शन कर जाता है क्लोरोबेंजीन से। कब करता है? जब अभिक्रिया का तापमान 425 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। कंडीशन चेंज हो गई। क्लोरोबेंजीन और जल का जो अणु बना उसे अपन भेज देते हैं नए चैम्बर में, जिसमें SiO2 और टेम्परेचर जो वहां का होता है वो होता है 425 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर रिएक्शन करता है इस क्लोरीन से, कंपाउंड बनता है फिनॉल और HCl का अणु बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? राशिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है डाउज का प्रोसेस, डाउ का प्रक्रम। डाउ ने C6H5Cl, ये जो क्लोरोबेंजीन बनी है, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से और अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड CuCl2 की प्रेजेंस में हुई। CuCl2 ने एक उत्प्रेरक का काम किया। क्रियाकारी मिश्रण का टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर था 200 एयर प्रेशर ATM का। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर CuCl2 की उपस्थिति में सोडियम की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन से कराई। कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल प्लस NaCl निकल गया। फिनॉल तो प्राप्त हुआ, लेकिन इस अभिक्रिया में इसके साथ सह उत्पाद भी प्राप्त, को प्रोडक्ट भी बने। कैसे? कि ये जो फिनॉल बना, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन की और एक अणु जैसे ये फिनॉल में सोडियम का रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन सोडियम रिप्लेस हो गया।
तो C6H5ONa कंपाउंड बना, सोडियम लवण बना। इस सोडियम लवण ने रिएक्शन कर दी C6H5Cl से, जो कि क्रियाकारी मिश्रण में एक क्रियाकारक के रूप में उपस्थित है, और क्या बना दिया, ईथर। तो डाइफेनिल ईथर अपने को प्राप्त हुआ को प्रोडक्ट के रूप में। और इन दोनों जो यौगिक थे C6H5ONa प्लस C6H5Cl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की और दो नए और प्रोडक्ट बनाए, ऑर्थोफेनिल फिनोल और पैराफेनिल फिनोल। कि ये HCl हट गया, ये बेंजीन वल्ले इस पोजीशन पर जुड़ गई फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे, एक में पैरा पोजीशन पे जुड़ गई। तो अपने को जो बाई प्रोडक्ट मिले वो ऑर्थोफेनिल फिनोल, पैराफेनिल फिनोल और डाइफेनिल ईथर, तीन यौगिक अपने को सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए। तो ये डाउस का मेथड है। आपसे कई बार पूछा जाता है डाउस प्रक्रम क्या है या राशिंग प्रक्रम क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मेथड के ऑक्सीकरण से। क्यूमिन क्या है, ये बेंजीन वल्ले के साथ CH होल ट्वाइस ये अणु जुड़ जाए तो कंपाउंड का नाम बन जाता है क्यूमिन। क्यूमिन बनाने के लिए बेंजीन की अभिक्रिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन के साथ कराते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, हाइड्रोजन हटता है बेंजीन से और ये कार्बन उसके साथ जुड़ जाएगा। जो हाइड्रोजन हटता है वो इस कार्बन के पास चला जाता है। कंपाउंड क्या बनता है, C6H5CH और दो CH3 ग्रुप CH से जुड़े हुए हैं। इसकी अभिक्रिया 120 डिग्री टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से करवाते हैं क्षारीय माध्यम में, एल्कलाइन मीडियम में। तो यह ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ता है। तो बेंजीन वल्ले CH3CH3 और कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन एटम जुड़ गए OO और ये बन गया H। तो परऑक्साइड मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होता है। ये परऑक्साइड मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में H आयन से या H प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है। प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ जाता है। कंपाउंड क्या बनता है, ये बेंजीन वल्ले CH3 इसके साथ ऑक्सीजन और OH2 इस ऑक्सीजन पर धनावेश है। दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो जो इस प्रोटॉन पे चार्ज था वो किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे। ये एक अणु वाटर का निकाल देता है, माइनस वाटर। जैसे ही माइनस वाटर करता है तो ये ऑक्सीजन जो है इस पे प्लस आवेश आता है और बेंजीन वल्ले यहां से इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाती है। तो ऑक्सीजन का आवेश कहां शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन पर। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला आवेश इस कार्बन पे चला जाता है। क्या कंपाउंड बना, वाटर बाहर निकल गया, बेंजीन वल्ले ऑक्सीजन सी पे प्लस चार्ज आ गया CH3। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल निकला है ये इस कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेता है, प्लस वाटर, और जो कार्बन पे आवेश है वो वापस ऑक्सीजन पे आ जाता है। अपने को OH H2O पॉजिटिव। तो इनडायरेक्टली कहें तो जो वाटर वाला है OH2 पार्ट वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन पे और बेंजीन वाले चला जाता है ऑक्सीजन के पास। इस तरीके से मॉलिक्यूल में पुनर्विन्यास होता है। शॉर्ट ऑफ पुनर्विन्यास है, एग्जैक्टली पुनर्विन्यास नहीं है। ये
मॉलिक्यूल एक H प्रोटॉन H प्लस आयन त्याग देता है, तो ये क्या हो जाएगा, H2O से OH, ये OH हो गया। ये OH आयन जो बना, ये यौगिक जो बना, वो यौगिक टूटता है। कैसे टूटता है कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर दे देता है। जब ये इसको देता है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर चला जाता है, इन दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला गया। सीधे शब्दों में अपन बात करें तो ये जो चार्ज है वो चार्ज ऑक्सीजन के पास आ गया। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे ये माइनस चार्ज आ गया, और ये जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये प्लस चार्ज हाइड्रोजन के पास जाता है, H प्लस के रूप में अलग होता है और जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। कंपाउंड क्या बनता है, CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन। तो एसीटोन का एक अणु निकल गया और फिनोल अपने को यौगिक के रूप में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपके प्लस आयन बना, ये माइनस आयन बना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये आपकी क्यूमिन से के ऑक्सीकरण से फिनोल की प्राप्ति है। इसके साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आप इन प्रिपरेशंस को, इन वीडियोस को लाइक करके अपने रिकॉर्ड में जरूर रखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें हैं, और उस समय आपको ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू।